रांची में आदिवासी किशोरी को अगवा कर दरिंदगी किए जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बेड़ो इटकी जंगल में युवती के साथ दरिंदगी की गई है, जिसके बाद युवती की अस्मत लूट उसे रातू थाना क्षेत्र में छोड़ अपराधी फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची रातू पुलिस ने मामले में युवती का बयान दर्ज कर अज्ञात अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। रांची में आदिवासी किशोरी को अगवा कर दरिंदगी किए जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बेड़ो इटकी जंगल में युवती के साथ दरिंदगी की गई, जिसके बाद युवती की अस्मत लूट उसे रातू थाना क्षेत्र में छोड़ अपराधी फरार हो गए। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी जुड़ गए हैं। मदन से अधिक जानकारी लेंगे। मदन, देखिए, रांची में आदिवासी किशोरी को अगवा कर दरिंदगी किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया यह भी जा रहा है कि बेड़ो इटकी जंगल में युवती के साथ दरिंदगी की गई है। क्या पूरा मामला है और अब तक क्या एक्शन हुआ है इस मामले में, मदन? बिल्कुल, देखिए, अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 2 अपराधियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और ये कहें तो आप रांची राजधानी है और ऐसे में दरिंदगी इसे आप कह सकते हैं। एक युवती को जो पहले रास्ते में छोड़ने के बहाने ऑटो पर बिठाता है और फिर उसके बाद उसे अज्ञात जगह पर जंगल में ले जा करके उसके साथ एक तरह से गलत व्यवहार करता है। ये मामला जो है रातू थाना में दर्ज किया जाता है और बेड़ो इटकी मार्ग में जंगल में सुनसान जगह पर ले जाया जाता है। ये जानकारी मिल रही है कि वो लड़की जो है रांची से गुमला के लिए निकली थी। पहले वो ट्रेन पर सवार हुई, फिर बीच में वो ट्रेन बदलने के लिए जो है ऑटो पर चढ़ के दूसरी जगह जा रही थी। ऐसे में फिर इसी दौरान ऑटो से छोड़ने के रास्ते में जो है दौरान उसे अज्ञात जगह पर ले गया। बेड़ो इटकी जंगल क्षेत्र में ले जा करके उसके साथ जो है उसकी अस्मत लूटी और फिर उसके साथ जो है एक तरह से कहें तो अमानवीय व्यवहार किया। दरअसल आप अगर देखें तो राजधानी रांची के कुछ हिस्सों में इस तरह की घटनाएं जो है वो कुछ दिन पहले भी सामने आए थे, लेकिन पुलिस इस पर तत्परता से काम की। इससे पहले आप चानो क्षेत्र में देखें, मांडर क्षेत्र में देखें तो कई घटनाएं इस तरह की सामने आई है कि पहले दोस्त बनते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको बुलाया जाता है मिलने के लिए और फिर उसके बाद जो है उसके साथ दोस्तों के साथ मिलकर एक तरह से गलत व्यवहार करता है, अमानवीय व्यवहार जो है सामने आता है। तो ये घटना जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अब पुलिस जो है इसमें जांच शुरू करती है। 2 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पहले उसे अज्ञात जंगल में बेड़ो इटकी का जो जंगल बताया जाता है उसमें ले जाकर के उसके साथ जो है एक तरह से अमानवीय व्यवहार तो करता ही है और फिर बीच में रातू थाना क्षेत्र के समीप ला करके उसे छोड़ दिया जाता है। फिर वो थाने युवती किसी तरह पहुंचती है और शिकायत दर्ज करवाती है। तो पुलिस के लिए भी अब ये चुनौती है कि आखिर सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, चाक चौबंद सुरक्षा कैसे की जाए ताकि लोग सुरक्षित यात्रा कर सके। घर से अगर किसी अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए निकले हैं तो वो सुरक्षित पहुंचे। अगर बीच में कोई ऑटो की सवारी करता है या फिर ट्रेन में से बाहर निकलकर अगर दूसरे जगह जाने के लिए निकलता है और घर छोड़ने के बहाने या फिर अपने गंतव्य तक पहुंचने के बीच में ही उसे अगवा कर लिया जाए और उसके साथ इस तरह के दुर्व्यवहार किए जाए तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी सवाल है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई कब तक करती है और आरोपी तक कब तक पहुंचती है, कौन से टेक्निकल सेल का इसमें मदद लिया जाता है, ये आने वाला वक्त बताए। चलिए, तो आरोपी तक कानून के हाथ कब तक पहुंचते हैं ये देखना होगा। लेकिन गंभीर सवाल है मदन, जिस तरीके से राजधानी रांची के आसपास इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, अपने आप में ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ ये घटना है। मदन, एक और चीज देखिए, लगातार महिला सुरक्षा पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से आपने भी देखा, राज्य के अलग अलग हिस्सों से जो दरिंदगी और हैवानियत की खबरें सामने आ रही हैं, महिला सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल राज्य में खड़े होते नजर आ रहे हैं। मदन, बिल्कुल, देखिए, पुलिस भी तत्परता से काम करती है, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें पुलिस का एक तरह से डर नहीं है, भय नहीं है, खौफ जो है थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस कार्रवाई तो करती है, आरोपी तक पहुंचती है, उसे जेल भी भेजता है, लेकिन जेल से छूटने के बाद भी कई बार अपराधी इस तरह की वारदात को अंजाम देता है। तो एक सख्त कानून के साथ साथ सख्ती दिखाने की जरूरत है ताकि समाज में एक मैसेज जाए और दूसरे लोग जो है इस तरह के काम करने से पहले कई बार सोचे कि आखिर इसका अंजाम जो है कितना बुरा होता है। तो जरूर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठे हैं, तो पुलिस पर भी यह निर्भर करता है कि वह कितनी गंभीरता से इस मामले को लेती है। सिर्फ सजा नहीं बल्कि एक कठोर सजा मिले ताकि लोगों को मैसेज मिले
मिले और इस तरह की घटना पर लगाम लग सके। चलिए, इस तरह का कुकृत्य करने वाले आरोपियों को निश्चित रूप से सख्त सजा मिलने की जरूरत है और इस मामले में अब देखना है पुलिस कितना गंभीर तरीके से काम करती है, आरोपी कब तक पुलिस के हाथ लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।